हम सभी के जीवन में एक स्टोरी होती है ना। हम सभी यहाँ सृष्टि रूपी रंगमंच में अपना अपना पार्ट प्ले करने आए हैं और सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है ना। और इस स्टोरी को ही वो स्टोरी में ही वो रोल प्ले कर रहे होते हैं ना। तो हम सब की अपनी अपनी एक स्टोरी है जो मन में फीड है। और स्टोरी किन किन चीज़ों से बनती है तो हम देखेंगे कि हम इस तरीके से एक माया जाल बनाते। कैसे स्टोरी कैसे है मन में बनती है ना, वो माया जाल ही है। कैसे बनती है स्टोरी, क्योंकि रंग तो डालना ही है ना स्टोरी में। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं। ब्लेम गेम है ना, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ये ब्लेम गेम। फिर क्या करते हैं, जज करते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं है ना। जज करना शुरू करते हैं, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ख़राब है, ये है, और देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने, जजमेंटल बन जाते हैं। सभी यही करते हैं। फिर जब हम किसी के प्रति ऐसा करते हैं या कोई हमारे प्रति ऐसा करता है तो क्या भाव आता है हमारे अंदर, गिल्टी की भावना आ जाती है। और क्या आता है, गिल्टी के साथ साथ एक डर, भय क्रिएट हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये हम अपना ही माया जाल बनाते जाते हैं और इन्हीं में ही हम जिंदगी काट देते हैं, ऐसे ही जीवन जीते हैं। आप यदि सूक्ष्मता से ध्यान दें तो पूरे दिन में हम सभी यही तो करते हैं ना। दूसरे को दोष देना, ब्लेम करना, दूसरे को जज करना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। इससे स्टोरी बन रही है। यही कर्मों का हिसाब किताब बनता जा रहा है एक दूसरे के साथ। और कुछ गलती हो गई तो हीन भावना आ गई, गिल्टी महसूस करने लगे, फिर डर भी क्रिएट हो गया। और साथ साथ क्या होता है, कुछ पा लिया हमने, कुछ प्राप्ति हो गई हमको, है ना, मान सम्मान मिल गया, कुछ समाज में कुछ अच्छा प्राप्त हो गया हमें, तो हमारा क्या हुआ, अहंकार बढ़ गया। और अहंकार के कारण हमने दूसरों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। हम सभी मनुष्य कर रहे हैं। तो ये ड्रामा की स्क्रिप्ट हम लिखते जाते हैं। ड्रामा में हम कभी ये रोल प्ले कर रहे हैं, कभी ना, रिश्ते संबंधों में, व्यवहार में आके हम यही सब तो कर रहे हैं। कभी ध्यान से देखें, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो, जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ हो, किसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सब हम लोग यही तो कर रहे हैं ना। तो ये हम अपना खुद ही एक माया जाल बनाए हैं और इसमें ही खेलते रहते हैं। इसी खेल को हम इसे खेल कह लें, इसे माया जाल कह लें, चक्रव्यूह कह लें, स्टोरी कह लें, अपनी स्क्रिप्ट कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब हम ही तो बना रहे हैं ना। हम ही एक दूसरे के साथ अपना हिसाब किताब बना रहे हैं कर्मों का। और इस तरीके से ये सारी चीज़ों को तो हम प्लांट करते हैं अपने जीवन में, है ना। तो परमात्मा तो रहम दिल है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो तुमने अपना माया जाल बनाया है ना, चक्रव्यूह रचा है, इसके कारण तुम दुख पाते हो। तो इससे यदि मुक्त होना है, इस माया जाल से निकलना है, इस चक्रव्यूह से निकलना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने स्वरूप को जानना होगा, अपनी दिव्यता को पहचानना होगा। और जैसे जैसे हम दिव्यता को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो एक तो आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान, है ना, क्योंकि परमात्मा कौन है ये हम जानते हैं। तो फिर ये जो ड्रामा है, जो ये स्क्रिप्ट है, जो ये स्टोरी है, इसको जानना शुरू कर देते हैं। तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए हमें। इसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान भी देते हैं ना। तो तब हम इस चक्रव्यूह से, इस स्क्रिप्ट से बाहर निकल सकते हैं, इसमें फंसे नहीं रह सकते। जब ज्ञान मिलता है तो हम इससे निकलने की ये कोशिश करते हैं। ये सारे बंधन हैं, एक एक रस्सियां हैं जो हम मनुष्य को बांध रखी हैं। ये सारी रस्सियां हैं जो हम बंधे हुए हैं बीच में, ठीक है ना। ये हम बंधे हुए हैं इन रस्सियों से। तो
इसलिए हमको दुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम अपने को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा से नाता जोड़ोगे, मेरी ओर रुख करोगे, तो मेरी खूबसूरती को, मेरे अंदर की मतलब परमात्मा के अंदर की जो बेहद की खूबसूरती है उसको जब देखना शुरू करोगे, उससे नाता जब जोड़ लोगे, तो फिर नीचे के रिश्ते जो संबंध हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा तो सबसे ऊपर है ना, तो ये जो बातें हैं ब्लेम गेम की, जजमेंट करने की, ये सब चीज़ें मतलब एक तरीके से इसको कहेंगे कि गौण हो जाएगी, माने कि बिल्कुल नीचे हो जाएगी। इसको हम इतना महत्व फिर देना बंद कर देंगे, है ना, धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि संस्कार तो हमारे बहुत पहले से ये सब पड़े हुए हैं, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो जब हम परमात्मा की ओर अपना रुख करते हैं और बार बार उस याद करते हैं, उनके ज्ञान को समझते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से बचते जाते हैं। और जब हम इनसे बचते हैं तभी हम पाप कर्म से बचते हैं। इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। ये जो संस्कार हमारे अंदर है, इसको धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं या इग्नोर करना शुरू करते हैं। जब अच्छे गुण जो परमात्मा से प्राप्त होते हैं उसका चिंतन मनन करते हैं, तो धीरे धीरे इससे हमारी बुद्धि हटने लगती है। तो ये धीरे धीरे जो ये संस्कार हैं ये सब नीचे तले में चले जाते हैं ना, और आत्मा में दिव्यता बढ़ती जाती है, परमात्मा के गुण करते जाते हैं। तो उसके लिए ही हमें क्या करना होगा, इन सब चीज़ों से मुक्त होने की हमको परमात्मा से संबंध जोड़ना होगा। परमात्मा से जब हम बुद्धि योग जोड़ेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी जब, तब हम सच्चा सुख, सच्चा आनंद पा सकते हैं। माने हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तब हम जब मुक्त होंगे तो उस मुक्त होने से ही हम सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। हमारी जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, हम आत्मा की जो स्वतंत्रता की अनुभूति होती है ना, कि हम इंडिविजुअली कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं, किसकी संतान है, ये जब हमें स्मृति आने लगती है आत्मा के रूप में, मैं आत्मा अचल, अडोल, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, आत्मा कभी नहीं मरती है, ये सब ज्ञान जब हमें मिलने लगता है तो डर भी ख़त्म हो जाता है। मैं आत्मा हूँ ये जब ज्ञान मिलता है ना, तो फिर ये जो गेम हो रहा है ये तो मन के अंदर हो रहा है, तो मन और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं, तो मान लो जैसे गेहूँ, दाल, चावल कुछ भी साफ़ करते हैं, तो उसमें जो कचरा होता है वो अलग करते हैं ना, और वो अलग हो जाता है। तो जो कचरा है ये कचरा ही है, ये धीरे धीरे अलग होने लगता है, ये नीचे चला जाएगा, तले में बैठ जाएगा, और ऊपर हम परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो यही पावर मिलती है हमें इस चक्रव्यूह से निकलने की। तो जो ये स्टोरी डली हुई है ना, ये तो हमारे इस अंदर स्टोरी है, इसी को ही जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम इसी स्टोरी में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो हम इस स्टोरी से निकलने की पूरी कोशिश, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, और धीरे धीरे समझ के द्वारा, विवेक के द्वारा इस स्टोरी से निकलना भी शुरू करते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं मुक्ति।